गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर 11th क्लास फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत अच्छा टॉपिक है के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, के प्लस के 3 लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन पर। अब उन 3 लॉज को आज हम बताएंगे और ये एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए आप समझने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी समझ सकेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है पढ़ने के लिए, है ना। फिल्म संगीत का ये कहीं से भी किसी भी समय सुन सकोगे। इसको स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो टॉपिक है के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। There are K plus 3 laws related to planetary motion। तो इसमें K प्लस के 3 लॉज जिसमें कौन कौन से हैं उसको समझिए। ये आपको बता दें, ये है सन। ये क्या है? सन। इसके अराउंड, इसके चारों तरफ मान लीजिए क्या करते हैं, कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लैनेट यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर उतने टाइम में यहाँ से यहाँ। कोई प्लैनेट मान लो ए से कहाँ पर है, ए से बी गया, ए से बी टी टाइम में, और वही टी टाइम में सी से डी गया, और वही मान लीजिए टी टाइम में ही ई से एफ गया, ठीक। ये क्या है? कोई प्लैनेट। ये प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहा है? कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। ये प्लैनेट ए से बी तक गया है टी टाइम में, उतने टाइम में वो सी से डी गया है, उतने टाइम में ई से एफ पहुंचा है, ठीक है। ये हमने डायग्राम में ये दिखाने का प्रयास किया है। होता क्या है कि जो प्लैनेट होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं तो उनकी स्पीड कहाँ कैसी होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज्यादा होती है, इन सब के लिए 3 ठो लॉज के से कन्फर्म हुआ है ना। 3 लॉज इसमें है, और इसमें से फर्स्ट में ये है कि ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। All planet moves around the sun in an elliptical orbit, and sun जो होता है वो उसके फोकस पर, सन इज एट, जो सन होगा उसमें सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। All planet moves around the sun in an elliptical orbit and sun is at one of its focus। जो सन होगा उसके कहाँ पर होगा? सन at one of its focus, उसके फोकस पर होगा, ठीक है ना। All planet move around the sun in an elliptical orbit and sun at one of its focus। सन उसके फोकस पर होगा, ये है ना। जितने भी प्लैनेट होंगे सब के साथ, ये सन है, इसके अराउंड एक प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट, तीसरा प्लैनेट, सब क्या होते हैं
इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उनकी ऑर्बिट अलग अलग हो सकती होगी, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो पहला तो हमने कहा कि ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड सन इज वन ऑफ इट्स फोकस। सेकंड में क्या होता है, सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन ये रहा, सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन ये रही यहाँ पर, और ये सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन से एक एरिया ये बना, और ये सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन से एक एरिया ये बनी, ठीक है ना। तो सेकेंड ला ये कहता है लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन, line joining planet from sun shapes equal area in equal interval of time। सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन से जो एरिया बनती है, तो सेम टाइम में जैसे यहां से यहां तक ये इतने टाइम में गया, तो ये जो बनी एरिया है उतने टाइम में ये बनी एरिया है, उतने टाइम में ये एरिया है, तो ये एरिया क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन शिफ्ट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम इंटरवल में सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन जो होती है सेम एरिया कवर करेगी। तो ये हो जाएगा सेकेंड लॉ। क्या कहा हमने, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन शिफ्ट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको बोला जाता है दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। और वैसे ये भी कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो ये हो गया सेकंड लॉ। फर्स्ट क्या बताया, फिर से सुनना। हमने कहा ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकस। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिटल, और लॉ ऑफ ऑर्बिटल या लॉ ऑफ ऑर्बिट बोल दीजिए। और सेकंड में क्या बोला गया, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन shapes equal areas in equal interval of time, that is aerial speed of planet is constant, और this law is also called law of area। ठीक। और थर्ड में क्या होता है, जब ये प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो एक राउंड कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्वेशन ऑफ प्लैनेट कहेंगे। एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा क्या, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। वो इज तो उसमें इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का हो लगेगा वो उसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। यदि हम रिवॉल्यूशन टाइम को टी ले ले और मीन डिस्टेंस को आर ले ले, तो थर्ड लॉ का ये कहना है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यानी स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, दैट इज दिस। और इस फार्मूला से ये इसको बोला जाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इससे ये भी पता चल जाता है कि जो प्लैनेट ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जो प्लैनेट सन के क्लोज में होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है ना। तो देयर आर थ्री लॉज रिलेटेड टू प्लैनेटरी मोशन, और उसमें से क्या क्या है दिखाते हैं। और इसमें हमने ये बताया है सेकेंड लॉ में एरिया ASB, एरिया ऑफ
area of ASB equal to area of CSD equal to area of ESF। ये एरिया सेम टाइम में जितने टाइम में यहाँ है इससे ये भी कंफर्म होता है। यदि प्लैनेट जो है सन के खोज में है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है, और यदि ज्यादा डिस्टेंस पर तो स्पीड कम होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए उतने टाइम में, और यहाँ दूर होने पर इतने कम डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है ना, तो ये होता है तो K+3 लार्ज। तो देखिए क्या करेंगे, there are K+3 large related to planetary motion। और उनमें से फर्स्ट ला क्या है, देखिए all planet moves around the sun in an elliptical orbit। All planet moves around the sun in an elliptical orbit and sun is at one of its focus, and sun is at one of its focus, sun at one of its बीथ है यहाँ पर। ये क्या कहा, all planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun is at one of its focus। हर प्लैनेट सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन जो है उस के क्या होता है, फोकस पर होता है। ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विथ, यहाँ विथ WITH, विथ सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकस। इट इज आल्सो कॉल्ड lie of orbit। It is also called lie of orbit। यानी ध्यान रखना, यानी K+ का कौन सा ला है जिसको lie of orbit बोलते हैं, तो वो कौन सा ला है, फर्स्ट ला। यानी K+ फर्स्ट ला इज आल्सो कॉल्ड lie of orbit। ठीक है ना। All planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun is at one of its focus। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड लॉ में देखिए, सेकंड लॉ द लाइन जॉइनिंग planet from sun, the line joining planet from sun shifts out, the line joining planet from sun shifts out equal areas in equal interval of
time. The line joining planet from sun sweeps out equal areas in equal interval of time. That is aerial speed of planet is constant. The line joining planet from sun sweeps out equal areas in equal interval of time. That is aerial speed of planet is constant. It is also called law of areas. अब देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि टी टाइम में सेम टाइम यहाँ बोला गया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो जैसे टी टाइम में ये एरिया सेट हुआ है, टी टाइम में ये, तो ये सब इक्वल होंगे। दैट इज एरिया ऑफ ASB इक्वल टू एरिया ऑफ CSD इक्वल टू एरिया ऑफ ESF। सेम टाइम इंटरवल में ये जितने टाइम में ये एरिया बना है उतने टाइम पे ये एरिया है, उतने टाइम पे ये एरिया है, ये इक्वल होंगे। इससे ये भी कंफर्म होता है कि यदि प्लैनेट जो है सन के क्लोज में है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी और ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है ना। एरिया ऑफ ASB इक्वल टू एरिया ऑफ CSD इक्वल टू एरिया ESF। इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्स होता है। SWEEPS sweeps out equal areas in equal interval of time। इसको क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। इसको बोला जाता है फर्स्ट वाले को लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब K प्लस थर्ड लॉ में क्या होता है देखिए। अब इन सभी लॉज को आगे वन बाय वन हम प्रूव करके बताएंगे, है ना। तो आप चैनल में सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा जब उसका वीडियो आएगा। तो थर्ड लॉ में क्या होता है? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun। देखिए इसमें क्या कहेंगे? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट around the sun is directly
proportional to the cube of mean distance of planet from sun। स्क्वायर ऑफ पीरियड है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of mean distance of planet from sun। That is t square proportional r cubed। mean distance of planet from sun ये r है, ये revolution time। It is also called law of time period। It is also called law of time period। ठीक है, तो ये केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हो गया। अब इनका बता रहे हैं कि इनको डिराइव करके बताएंगे तो उस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।